Prime Minister has arrived for his speech. राष्ट्रध्वज को नमन करेंगे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर पुलिस कमांडर हेलीकॉप्टर कमांडर आनंद विनायक अगाशी और दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर पुलिस कमांडर कमांडर अभिजीत कुमार ने दूसरे हेलीकॉप्टर में है विंग कमांडर के 111 हेलीकॉप्टर यूनिट भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी यूनिट जिसने पूर्णतः स्वदेशी AFS के 111 को प्रतिस्थापित Wing Commander TVR Singh, the Guard Commander of the National Flag Guard, giving the command, and the Guard marching away. भारतीय वायुसेना के द्वारा अमृत फॉर्मेशन के जरिए फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा, आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारे राष्ट्र पर अमृत की वर्षा, आकाश और आकाश में Mi-17 हेलीकॉप्टर्स कार्यक्रम स्थल के नजदीक आते हुए और पुष्प वर्षा कर रहे हैं आकाश से। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान करते हुए ये क्षण और उनके पीछे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की जन्म जयंती भी है। मैं उस महापुरुष के चरणों में नमन करता हूं, लेकिन हमें उस महापुरुष को याद करना होगा जिन्होंने कहा था स्वदेशी से स्वराज, स्वराज से सुराज। ये उनका मंत्र है। हम सबको सोचना होगा कि हम कब तक दुनिया के और लोगों पर निर्भर रहेंगे। क्या हमारे देश का अन्न की आवश्यकता हो, हम आउटसोर्स कर सकते हैं क्या? जब देश ने तय कर लिया कि हमारा पेट हम खुद भरेंगे, देश ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? एक बार संकल्प लेते हैं तो होता है दोस्त। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज के हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। मेरे साथियों, आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं देगी? और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों,
मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्तों। उनको आज मैं सलाम करता हूं, क्योंकि सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के चलता है। मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है, और तब बीच में वो डट करके खड़ा होता है। और वो मेरा सेना का जवान तय करे कि हम 300 ऐसी चीजों अब लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे हमारे देश की। ये संकल्प छोटा नहीं है। मुझे इस संकल्प में भारत के आत्मनिर्भर भारत के उज्जवल भविष्य के वो बीज मैं देख रहा हूं जो इस सपने को वटवृक्ष में परिवर्तित करने वाले हैं। सैल्यूट, सैल्यूट मेरे सेना के अधिकारियों को, सैल्यूट। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, देश से आलोकित आपके संबोधन के लिए और भारत की नई जय यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बहुत। इस बार लाल किले और आसपास की जो सजावट है वो नए आयाम छूती हुई। हमारी आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्र को संबोधित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। इस बार का समारोह और भी यादगार इसलिए बन गया है कि जन जन की इसमें भागीदारी है। लोगों ने इस बार अपने घरों पर तिरंगे फहराए हैं, तिरंगा यात्राएं निकाली हैं, उनमें शामिल हुए हैं। दर्शक दीर्घाओं के निकट प्रधानमंत्री की कार धीमी होते हुए प्रधानमंत्री ने तालियां बजाकर स्वागत किया है इन तमाम एनसीसी कैडेट्स का जिन्होंने आज भारत का मानचित्र बनाया है। एक अलग तरह की ऊर्जा का एहसास इन युवाओं को। कौन नहीं चाहता कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंचे, और प्रधानमंत्री स्वयं इनके नजदीक आते हैं और उनको ये एहसास कराते हैं कि उन्हें यानी युवाओं को आने वाले 25 वर्षों में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष होंगे, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। बिल्कुल ऐसा लगता है एक एक राज्य से गुजरते हुए प्रधानमंत्री सबसे मिलते हुए पूरे देश का भ्रमण सांकेतिक रूप में, और जबरदस्त उत्साह यहां पर युवाओं में, युवा शक्ति को जागृत करने का
और जीवन भर उनकी यादों में संजो कर रखने का ये अवसर प्रधानमंत्री स्वयं इनके बीच, प्रधानमंत्री जिस भाव से इन युवाओं से मिले हैं और जब भी यहाँ आते हैं और इन छात्रों और युवाओं से मिलते हैं, उनके लिए एक कभी न भूलने वाला अवसर बन जाता है। शायद कुछ अलग तरह की गतिविधि। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की बैठक में कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव युवाओं के लिए संस्कार उत्सव है। ये देश के लिए योगदान करने के लिए उन्हें कभी न कम होने वाले जुनून से भर देगा और उनमें उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री एक एक करके देश के सभी राज्यों से गुजर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो मानचित्र बनाया है एनसीसी कैडेट्स ने, एक नया विचार, नई तस्वीर, नए रंग और भारत की संस्कृति की झलक एक बार फिर। Such excitement, adjusting off the foot bells. There starts the dance. हर राज्य अपने पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गुजरात का गरबा, उत्साह भी, आश्वासन भी, आशीर्वाद भी। युवा पीढ़ी को और क्या चाहिए? And this is nationhood expressing itself. बहुत व्यस्त होते हुए भी प्रधानमंत्री जब युवाओं के बीच हैं तो एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने देते कि इतनी व्यस्तता में से भी जो समय निकाल रहे हैं वो इन युवाओं के लिए यादों में संजोने जैसा, बहुत सहज रूप से और इतनी देर तक इन युवाओं के साथ समय गुजारने के पश्चात अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। अलग अलग दीर्घाओं में जो लोग यहां मौजूद, उनमें उत्साह, हम संकल्प से सिद्धि की भावना के साथ अमृतकाल से गुजर रहे हैं। देश के युवाओं में नया जोश है, उनकी आंखों में नए सपने हैं, बच्चों के सामने प्रेरणादायी कहानियां हैं। अगले 25 वर्षों में देश को सफलता के शिखर पर पहुंचाने का ये अमृतकाल है। हर जन, हर मन देश की माटी का कण कण देख रहा है यही स्वप्न,
ये संकल्प हमें सिद्ध करना है। इसे हम मिलकर सिद्ध करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।